मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और यह कहा जा रहा है कि नाम पर मोहर लग जाएगी, मगर सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। चर्चा तो यह है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में एक अबूझ पहेली लेकर चल रही है और पहेली सुलझाई जाएगी विधायकों की बैठक में। कई नाम जोरों से चल रहे हैं, चर्चाएं भी हैं और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के तमाम बड़े अखबार जिनकी हम बात करें इस बात से रंगे हुए हैं। आप भी देखिए कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये चर्चाएं भी हैं कि नए चेहरे को पार्टी मौका दे सकती है, मगर इतना तय है कि पार्टी एक ऐसा धमाका या पोखरण विस्फोट करने जा रही है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। आज बात मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे की, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण। राज्य में चर्चा है कि नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। वहीं 5 प्रमुख चेहरे राज्य के चर्चाओं में हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री होगा। उसके हाथ में स्पीकर की कमान दी जा सकती है, डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। ये आप तय मान के चलिए। जिन 5 दिग्गजों की बात हो रही है, चाहे वह शिवराज मुख्यमंत्री हों या प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी की भी बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि पार्टी आदिवासी कोटे से उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। मगर सुमेर सिंह सोलंकी की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, जिन नेताओं की चर्चा है वे आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं होंगे? सबके अपने अलग अलग कारण हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करीबी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, जमीनी स्तर पर काम किया है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ होगा उसे पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या इन 5 में से मुख्यमंत्री होगा या कोई नया चेहरा सामने होगा? राज्य में अगर हम बात करें तो ओबीसी का बड़ा वर्ग है और ओबीसी के सबसे बड़े दावेदार प्रहलाद पटेल हैं। लेकिन सवाल एक चीज़ का है, क्या प्रहलाद पटेल का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है और उनकी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नज़दीकियां हैं? तो मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल आरएसएस के करीबी कम हैं और आरएसएस का सीधा समर्थन उन्हें हासिल करना कठिन हो सकता है। ये बात अलग है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर दांव लगा सकता है। बात कैलाश विजयवर्गीय की करें तो उनका भी लगभग वही हाल है जो प्रहलाद पटेल का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियां नहीं हैं। सिंधिया पिछले दिनों ही, या यूँ कहें कि 4 साल पहले ही पार्टी में आए हैं और उनके पास सबसे बड़ी पूंजी है तो उनकी दादी विजयराजे सिंधिया, जिनकी जनसंघ में बड़ी भूमिका रही है, तो आरएसएस से भी उनकी नज़दीकियां रही। मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की व्यक्तिगत तौर पर आरएसएस से बहुत ज़्यादा नज़दीकियां नहीं हैं। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जिन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं वे प्रभावशाली हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में भी उनका दखल है, मगर राज्य की राजनीति में फैलाव उनका नहीं है। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर भी सक्रिय राजनेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा दखल है, केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक बड़ी कमी है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लंबा कार्यकाल हो गया है और लगातार एक ही बार कही जा रही है कि प्रदेश की जनता उनका चेहरा देखते देखते ऊब गई है। मगर शिवराज की चुनाव के नतीजे आने के बाद की सक्रियता ये बता रही है कि वे भी अपरोक्ष रूप से अपना दावा ठोक रहे हैं और
इसमें कोई शक नहीं है, उनकी आरएसएस से भी नज़दीकियां हैं। अब देखना है फैसला किसका होता है, लेकिन इतना तय है कि एक नए चेहरे पर भाजपा दांव लगाने जा रही है। और वो चेहरा कौन होगा, इस पर कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, मगर वाकई में वो होगा कौन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें बहुसंख्यक का नाता निमाड़ मालवा इलाके से रहा है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री उमा भारती जो बुंदेलखंड से थीं और बहुत कम समय रह पाई थीं। क्या बीजेपी इस बार निमाड़ मालवा से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री तय करेगी या निमाड़ मालवा से ही होगा? और क्या विधायक ही नेता चुना जाएगा या मुख्यमंत्री बनेगा अथवा किसी और को बनाया जाएगा? इसलिए नाम तो बहुत हैं, मगर ये दावा कोई नहीं कर सकता कि आखिर होगा कौन, किस इलाके से मुख्यमंत्री निकलेगा। क्या वाकई में निमाड़ और मालवा से भाजपा बाहर निकलेगी या उसी इलाके से किसी आदिवासी पिछड़े को ये कमान सौंपेगी? संभावना यही जताई जा रही है कि निमाड़ से पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि पार्टी का जनाधार या यूं कहें कि पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर निमाड़ मालवा इलाके पर ही है, क्योंकि वहां आदिवासी वोट बैंक है और कांग्रेस लंबे अरसे तक उस वोट बैंक को अपना मानती रही है। देखना है क्या वाकई में इस बार निमाड़ मालवा का ही मुख्यमंत्री होगा या किसी और इलाके का, या फिर पार्टी गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। एक आग्रह, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।